your math teacher. Today I will teach you about the multiplication of whole numbers. Multiplication is nothing. It is the repeated addition. Multiplication is repeated addition. Suppose we write 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to what? 12. We can write this 4 times 3. Then 3 times I get a total 3 added itself to 4 times. So we can write 4 times 3. It is equal to 3 into 4 is equal to 12. तो दोनों केस में क्या है 12 आ रहा है. तो ये रिपीटेड एडिशन मतलब 4 into 3 equal to 12 is equal to 3 plus 3 plus 3 plus 3. या ऐसे भी लिख सकते हैं 4 added to itself 3 times. तो भी 12 है. तो ये क्या है multiplication is repeated addition. अब now property of whole number. Multiplication property of whole number. First, closure property. Closure property. The product of two whole number is a whole number. दो नंबर whole number को मल्टीप्लाई करेंगे तो whole होगा. ये होगा closure property. अगर ऐसा दिया हो, ये बुक में तुमको क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, इसका प्रॉपर्टी लिखना होगा. क्या लिखोगे इसमें? क्लोजर प्रॉपर्टी. अब सेकंड प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? ये रिवर्स ऑर्डर में नंबर लिखेंगे. 5 into 4 is equal to 4 into 5. ये दोनों का वैल्यू होगा. 5 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा. 4 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा. तो बोथ केस में इसका रिजल्ट सेम होगा. तो इस तरह से अगर कोई नंबर लिखा हो 5 into 4 और 4 into 5 ये रिवर्स करके लिखा गया हो तो एक कौन सा प्रॉपर्टी होगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ऐसा बुक में तुम्हारा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है इस तरह का सॉल्यूशन, उसमें तुमको प्रॉपर्टी लिखना है. क्वेश्चन के थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्वेश्चन है 4 into 5 ब्रैकेट क्लोज into 6 is equal to 4 into 5 into 6 ब्रैकेट क्लोज. इस तरह से लिखा हुआ. इसमें ऑर्डर चेंजिंग है, रिवर्स में नहीं है, केवल ब्रैकेट में चेंजिंग है. या फर्स्ट 2 नंबर में यहाँ पर ब्रैकेट है या लास्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट है. तो केवल ब्रैकेट का डिफरेंस है. इसमें कोई नंबर के ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है. अब इसका वैल्यू दोनों तरफ देखोगे तो सेम आएगा. जब 4 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो 20 हुआ into 6. इधर 4 ये ब्रैकेट में 6 5 का करेंगे तो कितना होगा 30. अब इसको मल्टीप्लाई करें 20 में 6 का मल्टीप्लाई 120. इधर भी करोगे 120. तो बोथ केस में LHS और RHS दोनों इक्वल है. तो इस तरह की अगर प्रॉपर्टी लिखी हो तो समझो कि ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसके बाद है जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. अगर किसी भी होल नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? जीरो होगा. इफ एनी होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो द रिजल्ट इज जीरो. द प्रोडक्ट इज जीरो. फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी
of 0. If any whole number is multiplied by 0, the product is 0. कितना बड़ा नंबर है उसमें 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 का, या 0 में 0 का मल्टीप्लाई करें तो 0. तो एनी होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, द प्रोडक्ट इज 0. ऐसा क्वेश्चन हो तुम्हारे बुक में किया हुआ है. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, व्हाट डू यू कंक्लूड? इसमें कंक्लूजन क्या होगा? एटलीस्ट वन नंबर मस्ट बी 0. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, देन एटलीस्ट वन नंबर मस्ट बी 0. इसमें एक नंबर को होल नंबर को 0 होना जरूरी है. अगर एक होल नंबर 0 है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा. ये उसका आंसर होगा. अब आइए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. If any whole number is multiplied by 1, the result, the product is the given whole number. किसी भी whole number 1000 into 1 is equal to 1000. 1 lakh into 1 is equal to 1 lakh. तो किसी भी whole number में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट वही whole number होगा. ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्वेश्चन प्रॉपर्टी 6, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन. ओवर एडिशन में प्लस का साइन होगा. जैसे 105 इंटू 16 प्लस 4. इसको करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में लिखेंगे तो 105 इंटू 60 प्लस 105 इंटू 4. इसको आप अगर दोनों तरफ का सोल्यूशन निकालेंगे तो दोनों इक्वल होगा. करके देखिए. जैसे 105 है इंटू 60 और 4 को करते तो क्या होगा? 80 होगा. इधर करते मल्टीप्लाई 65 का 80 8 हो जाएगा. 16 हो जाएगा 60 और ये 5 हो जाएगा 20 420. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 0 हो जाएगा. 5 हो जाएगा 10. इसको भी ऐड करो तो क्या आएगा? 0. 10 और 2 10, सॉरी 8 और 2 10, 6 4 10 1 11 1 2. तो दोनों तरफ इक्वल आ गया. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. तो वेरीफाई करने के लिए इसमें नहीं होगा, आपको सॉल्यूशन दिया होगा. जैसे मान लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है. ऐसे मान लो लिखा हुआ है कि 256 इंटू 105. इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में लिखना है. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 256 इंटू 100 प्लस. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में लिख रहा होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 256 इंटू 100 प्लस 256 इंटू 5. अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये डबल जीरो इस पर आ जाएगा. 100 से किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर 2 जीरो होगा. 1000 से करेंगे तो 3 जीरो होगा. 10 से करेंगे तो 1 जीरो होगा. इतने जीरो जिसको होंगे तो बता देंगे. इसके बाद क्या करेंगे? ये 5 6 जा 30 और 5 5 जा 20, 5 और 3 28, 5 या 10 and 12. ये हो गया. दोनों को ऐड कर दोगे आ जाएगा 8 0 8 6 to 8 5 1 6 2. ये इसका आंसर है. तो इस तरह से आप क्वेश्चन दिया होगा इसको करना होगा. एक तो ये हो गया. दूसरा होगा इसका दूसरा मेथड होगा इसको निकालने का. ऐसे दिया होगा. जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 225 इंटू 96 प्लस
या ऐसे किया ऐसे करते हैं 222 वाला लिखा है या 96 प्लस 225 इंटू 4 ऐसे लिखा हुआ। इसमें अब क्या है, ये प्लस माइनस से सेपरेट है ये टर्म, तो ये जो है एक टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। इसमें देखिए कि कौन सा जो नंबर है वो आपका कॉमन है, 225 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ साइड। ये दोनों साइड में कॉमन फैक्टर है, एक है 225 है ये कॉमन फैक्टर, इसको कॉमन फैक्टर लेंगे, इसको इधर बाहर कर दिए थे कब क्या, यहाँ पर हुआ 96 और यहाँ से इसको टेक आउट कर दिए, निकाल दिए, तो यहाँ छोड़ दो, इसको ऐड करोगे क्या आएगा 225 इंटू, इस दोनों को ऐड करोगे 100 हुआ, इसको मल्टीप्लाई करोगे 22,500। ये आपका आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट वाला बता दिए डिस्ट्रीब्यूटिव में इसी तरह का क्वेश्चन होगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ सब्ट्रैक्शन देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ law of over subtraction में देखिए क्या होगा, जैसे है 225 इंटू 105 माइनस 5, इस तरह का क्वेश्चन होगा। 105 माइनस 225 इंटू 5, इस तरह का क्वेश्चन दिया। अब इसमें कॉमन फैक्टर भी लग जाए, क्या है 225, ये कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है 225 है ये कॉमन फैक्टर, देन वी गेट हियर 105 का बचा, यहाँ से इसको निकाल दिया -5 है या माइनस साइन दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 105 में 5 माइनस कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन ओवर एडिशन, या इस तरह का होगा, मालूम किया होगा जैसे 2000 इंटू 96, इस तरह का क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई करके निकाला, तो इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए तो भी इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 100 माइनस 4, 100 में 4 माइनस करेंगे तो भी 96 होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इसको ब्रेक करेंगे, 2000 इंटू 100 माइनस का साइन देते हैं 2000 इंटू 4, अब 2000 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल की वही में आ जाएगा, तो 2 लाख हो जाएगा ये, अब माइनस इसमें 2000 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8000, अब इसको माइनस कर देना है, तो 30 है, 30 तो यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 0 आ गया। अब ये 10 में से 8 माइनस हुआ 2 हुआ, ये 9 हो गया, ये 1, ये इसका आंसर है, वाला नहीं पूछता। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब एक और है, ये तो प्रॉपर्टी हो गया, क्वेश्चन में एक और चीज क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय द सुटेबल रीअरेंजमेंट, फाइंड द प्रोडक्ट बाय द सुटेबल रीअरेंजमेंट, find the product by suitable rearrangement, ऐसे लिखा हुआ है 4 into 125 into 25, तो ऐसे नंबर को एक साथ करना है, कंबाइन करना है, जिसको हम इजीली जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 और 25 को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको रीअरेंज कर देंगे, 4 into 25 into 125,
अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा 100 इंटू 125। अब 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 125 और डबल जीरो आगे ये ऐसा हो गया 5। तो इस तरह से टोटल अरेंजमेंट करके आप किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं। जैसे 225 इंटू 8 इंटू 225 इंटू 25। अब इसको यहाँ पर रिअरेंज कर दें 225 इंटू 25 इंटू 8 225। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी आ जाएगा वही उत्तर सेम आएगा, उससे कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। ये थोड़ा प्रोडक्ट को यही बनाने के लिए है कि कैसे हम प्रोडक्ट को आसानी से निकाल सकते हैं। तो 25 इंटू 8 करेंगे 200 पर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल जीरो तो आ ही जाएगा, डबल जीरो आएगा में। अब 2 का 5 तो किए 10 2 2 या 4 1 5 2 2 या ये आंसर 45। इस तरह से आप इसको रीअरेंज करके भी आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं या फिर कन्वर्जन सुविधा के लिए दिया गया है। और इस तरह से आप आगे जो प्रोडक्ट है प्रॉपर्टी आपका ये जो है फिनिश हो रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।